स्टडी विथ स्नेहा में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का दूसरा टॉपिक क्या है, पहला मैं इससे पहले वाले वीडियो में करवा चुकी हूँ, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, सॉरी प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए पहला देखते हैं क्या है। नागवंशीय शासन व्यवस्था का प्रारंभ प्रथम शताब्दी 64 ईस्वी में मतलब 64 ईस्वी में हुआ तथा राजा फड़ी मुकुट राय इस शासन व्यवस्था के प्रथम शासक थे। यह शासन व्यवस्था मुंडा राज के बाद स्थापित किया गया। फड़ी मुकुट राय ने सुतियाबे को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया। नागवंशीय शासकों ने मुंडा नागवंशीय शासकों ने मुंडा शासन व्यवस्था में अनुकूल परिवर्तन करते हुए इसे अधिक विस्तारित करने का प्रयास किया। इसके शासन व्यवस्था में पूर्व की भू व्यवस्था, कर व्यवस्था तथा शासन व्यवस्था का संचालन होता रहा। लंबे समय अंतराल के पश्चात मुगलों के आक्रमण के कारण नागवंशीय शासन में परिवर्तन परिलक्षित होता है। इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुगल सेना द्वारा नागवंशीय राजाओं से नजराना मतलब एक प्रकार का कर लिया जाने लगा, जो बाद में एक नियमित व्यवस्था के रूप में व्यवस्थित हो गई तथा इसे मालगुजारी के नाम से भी जाना जाने लगा। इस शासन व्यवस्था में आम रैयत से कर वसूली नहीं की जाती थी। परिणाम संपूर्ण राज्य के कर का भार नागवंशीय शासन पर पड़ने लगा। नियमित मालगुजारी नहीं चुकाने के कारण 1615 ईस्वी में मुगल शासक जहांगीर ने नागवंशीय शासक दुर्जन साल को बंदी बनाकर 12 वर्ष तक ग्वालियर के किले में रखा। ग्वालियर एमपी में पड़ता है। बाद में बंदी से रिहा होने पर दुर्जन साल ने 6000 रुपये वार्षिक मालगुजारी देना स्वीकार किया। आगे देखते हैं। इस भार को कम करने हेतु नागवंशीय राजाओं ने आम जनता से कर मालगुजारी वसूलना प्रारंभ किया तथा इसे वसूलने की जिम्मेदारी पड़हा के प्रमुख मानकीय को दिया गया। इस मानकीय को नागवंशीय शासन में भूइहर कहा जाने लगा। मानकीय को नागवंशीय शासन में भूइहर कहा जाने लगा। आगे देखते हैं। बाद में नागवंशीय राजाओं द्वारा मालगुजारी वसूलने के लिए अलग से जागीरदार रखे गए। इनके द्वारा मुगल बादशाहों द्वारा मांगे जाने पर मालगुजारी दी जाती थी। इसे अनियमित मालगुजारी को नजराना पेशकश कहा जाता था। आगे देखते हैं। सत्रह 1780 ईस्वी में छोटा नागपुर, खास रामगढ़ तथा चतरा को मिलाकर रामगढ़ टैंक ऊपर का एक लाइन छूट गया था, चलिए कवर कर लेते हैं। 1773 में भी 1705 PDF थोड़ा जूम करने में दिक्कत आ रही है, 1 मिनट पेशेंस रखिए, करवाती हूँ।
1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद नागवंशीय शासक पटना काउंसिल के प्रति उत्तरदायी हो गए। फोर्ट विलियम को छोटा नागपुर क्षेत्र से कर वसूलने की जिम्मेदारी दी गई। 1773 में व्हिटली को छोटा नागपुर का कलेक्टर बनाया गया ताकि कर की वसूली